हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समीर सिंह और मैं आपका अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सुपर ट्रिक, जो आप कुछ मिनटों में किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है आप सीख जाएंगे। तो आप भी हो जाइए तैयार कॉपी पेन के साथ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, सीरियल नंबर, दूसरे में लिखना है आपको सबसेल, थर्ड जो बनेगा वो होगा मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लास्ट में हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। सीरियल नंबर में वही आप लिखेंगे 1 2 3 4, ओके। सबसेल में जो आपको लिखना है वो लिखना है स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ। किसी भी सबसेल में जो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जीरो कभी नहीं होते हैं। तो कम से कम मिनिमम कितने हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। तो सब में एक हो सकते हैं, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे। तो हमने यहां पे लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालना है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आप मुझे बताइए, 1 यहां लिखा है, आपको भी मैं क्लास 1 में ले जाता हूं। जरा मुझे बताइए 1 के बाद क्या आता है? 2। वेरी गुड, आप तो बहुत जीनियस हैं। 1 के बाद 2 आता है, इतना तो पता हो ही गया होगा। 2 के बाद हमें पी, डी और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 2 में आप क्या करिए, +4 को ऐड कर दीजिए। तो यहां पे जो मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। 6 में +4 को ऐड करेंगे तो 10। वेरी गुड। और 10 में +4 को ऐड कर देंगे तो 14, ठीक है। 2 6 10 14। अब हमें ऑर्बिटल्स बनाने हैं। ऑर्बिटल्स जो बनाने हैं उसमें जो आपके ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दिखाई दे रही है, उसकी बिल्कुल हाफ हमें ऑर्बिटल्स बनाने हैं। जैसे 2 यहां पे दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पे 1 बनाएंगे, 1। इसी तरह 6 दिख रहा है तो हम 3 बनाएंगे। यहां 10 दिख रहा है तो हम 5 बनाएंगे। आप भी बनाते रहिए। यहां 14 दिख रहा है, थोड़ा और बना लीजिए, 7। ये बन चुका है आपका ऑर्बिटल्स। तो यहां पे आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर, सबसेल, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स। ये इतने कॉलम आपको प्रिपेयर करने। तो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब जो याद रखने वाली बात है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। आपको मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो याद ही रहेगा, बहुत आसान है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे रिक्वायरमेंट दी गई है SPDF के लिए, वो आपको याद होना चाहिए। कैसे याद रहेगा वो मैंने बता दिया। 1 के बाद 2 और 2 में +4 ये ऐड करते हुए आप चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक डायग्राम की जो बेस्ड है अहबाउ प्रिंसिपल।
अबाउ प्रिंसिपल में जो डायग्राम बनता है वो इसी चार्ट की मदद से हम बनाएंगे, ठीक है। ये जो चार्ट हमने प्रिपेयर किया था इसी की मदद से हम बनाने जा रहे हैं। रेडी हैं? तो चलिए सबसे पहले आपको बताना ये है कि S की शुरुआत कहां से हुई है? 1 से, देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप लिखिए 1S, इसी तरह नीचे लिखते जाइए 2S, 1 के बाद 2, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, बहुत सारे S, ठीक है। यहाँ पे 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6 और 7S, बहुत सारे हम और लिख सकते हैं। अब जो दूसरा चीज हमें लिखना है, अब जरा मुझे बताइए P की शुरुआत कहां से हुई है? 2 से। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के सामने लिखेंगे 2P, 3P, 4P, 5P, ठीक है, 6P, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है D की शुरुआत कहां से हुई है? 3, और यहां से लिखेंगे हम 3D मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, 3D, हाँ, खुश हो जाओ 3D। यहाँ पे 4D, यहाँ पे 5D, यहाँ पे 6D, तो बहुत सारे यहाँ पे बन सकते हैं। इसी तरह फाइनल अगर मैं लेता हूं F का, तो F की शुरुआत कहां से हुई है? 4 से। तो मैं यहां लिख देता हूं 4F, और यहां पे लिख देता हूं 5F, ठीक है। बहुत सारा हम लिखने को लिख सकते थे। अब आपको करना यह है कि इसमें एक डायगोनल कट करना है। तो चलिए डायगोनल कट जरा जल्दी से कर देते हैं। एक ऐसे मैंने किया, दूसरा मैंने इसी के पैरेलल, फिर तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, इसी तरह से हम करते चले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, आप एरोप्लेन उड़ते हुए देखे होंगे, उड़ने की बात कर रहा हूं, टेक ऑफ की, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये एक एरोप्लेन है, ये बस टेक ऑफ करने वाला है। तो ये हेड है और ये क्या है? टेल है। तो ये बहुत सारे हेड हैं, यानी बहुत सारे एरोप्लेन हैं जो उड़ान भरने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी हेड हो गए और ये सभी क्या हो गए? टेल हो गए, ओके। अब आप थोड़ा अपने बचपने में जाइए, ठीक है। और जाने के बाद आप सोचिए कि पार्क में जब आप कभी स्कूल के पार्क में या गार्डन में जब भी खेलने के लिए जाते थे, तो वहां पे एक इस तरह का आपको गेम खेलने के लिए ऑफर मिलता था। आप यहां से सबसे पहले चढ़ते थे और चढ़ने के बाद यहां से नीचे उतरते थे, लेकिन हार नहीं मानते थे, फिर इस पे चढ़ते थे, फिर जाते थे, फिर उतरते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना यह है कि आपको ये जो टेल दिखाई दे रहा है, इस टेल से सभी हेड को डॉटेड लाइन से हमें कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले जरा टेल से हेड को मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे आप मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आपको करना यह है कि आप सपोज करिए आप बचपन में पहुंच गए हैं और यहां से आपको चढ़ाई करनी है, ठीक है। यहां से आप चढ़ेंगे और यहां से स्लिप करके नीचे आएंगे और नीचे करके फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां से जैसे ही उतरेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग हमें देखने को मिल रही है, सबसे पहले इस डायग्राम को बना लीजिए। अबाउ प्रिंसिपल में क्या कहा गया था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अबाउ प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग का सेंस ये है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करिए, इसको बनाइए और चलिए हम इसको अब एग्जाम्पल से इसको हम बताने जा रहे हैं। अब आप फाइनल टच में हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। इसको मिटा दें, ठीक।
अब इसी पे हमारा काम आगे चल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6। तो 6 हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हमारा टारगेट है 6 इलेक्ट्रॉन को भरना इस अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऊपर गए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहां क्या दिखाई दे रहा है 1s। ठीक है, 1s आपने लिख लिया। अब s में आप जानते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 1 और मैक्सिमम 2। टारगेट हमारा कितना है 6 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 यहां पे लिखना है आपको। 2 हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कॉमा दीजिए। फिर 1s के बाद नीचे आइए, नीचे से फिर ऊपर जाइए और ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं दिखा, नीचे आइए नीचे, और ये देखिए 2s मिल गया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 2s। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई? ये है तो s ऑर्बिटल ही ना, s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे नोटेशन क्या है इसका? ऐसी है। तो ये s चाहे 1 हो या 2, इस पे कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 हम लिखेंगे। क्या हम और आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 ऐड करते रहेंगे तो 4 हो गया। अभी हमें 6 तक पहुंचना है, तो हम और ऊपर जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं मिला। ठीक है, पहले इधर आए, फिर इधर गए, और फिर अब नीचे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा? 2p हमें दिखाई दे रहा है, तो 2p हमने लिखा। अब देखिए कैटेगरी बदल गई। यहाँ पे p सबसे नोटेशन आ गया। p में मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 की है और मैक्सिमम कितने की है? 6 की है। तो क्या हम यहाँ खुश होकर 6 लिख दें? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और 2 यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ऑलरेडी 4 हो चुका है। 2 ही की रिक्वायरमेंट है, तो जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही हम भरेंगे। ठीक है, अब 49 का रिचार्ज से काम चल जाए तो 499 का रिचार्ज कराने की क्या जरूरत? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल चले ले लेते हैं, एल्युमिनियम का ले लेते हैं, जिसका 13 होता है। तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। वो हमें 13 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले वही स्टार्टिंग में 1s2, 2s2, 2p। अब मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे हम 2 पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काउंट भी करते रहेंगे। 6 to 8 and to 10, 13 तक हमें जाना है। ठीक है, अब 2p के बाद क्या हम लिख सकते हैं? 2p के बाद नीचे आइए, देखिए 3s दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 3s लिखेंगे। अब 3s लिखेंगे तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो क्या हम यहाँ 2 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 हो गया और 10 में 2 ऐड किया हमने, 12 हो गया। अब 3s के बाद ये ऊपर जाइए, फिर नीचे आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p। तो 3p हम लिखेंगे, और 3p में मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 होती है और मैक्सिमम 6 तक हम जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हम यहाँ 6 लिख दें? नहीं, 6 नहीं लिखना है। 2 to 4 and 6, यहाँ पे 10 हो गया। 10 to 12, और 12 में 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 13 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। इसी तरह आप जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जिसके लिए हमें आपको एक नया वीडियो लेक्चर देना पड़ेगा, जिसमें हम बात करेंगे क्रोमियम की और कॉपर की। क्यों ये एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, और क्यों नहीं आयरन, क्यों नहीं निकेल, क्यों नहीं मैग्नीज, और साथ में बहुत सारे एलिमेंट वो क्यों एक्सेप्शनल के केस से बाहर होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर तक का इंतजार करिए। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।